मेरे सदर की आवाज में, मेरे सदर के काम में, उसके कदमों में वो धमक है कि वो जौनपुर अगर जाता है तो बसपा की पूरी यूनिट मजलिस में शामिल हो जाती है। तो कोई भी पार्टी तकब्बुर के साथ बड़े बोल को ना बोले कि ये मौजज़ा भी खुदावंद कभी दिखाता है, ये मौजज़ा भी खुदावंद कभी दिखाता है। आसमान पे थूको तो मुंह पे आता है, और आने वाले चुनाव में हम आपको इंशाअल्लाह दिखा भी देंगे। बस मैं एक बात और आपके सामने अर्ज कर जाऊं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर हम जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं तो ये कोई खोखला नारा या हमारी कोई सियासी बात नहीं है। बाबा साहब की जो पहचान है, जो उनकी डायनेस्टी है, जो उनकी विरासत है, वो तुम्हारे हमारे दरमियान में है। आज लोग कहते हैं कि बाबा की सरकार है, बाबा का मसला है, बाबा ऐसा बाबा वैसा। अरे 1-2 करोड़ लाख बाबा भी आ जाएं, मेरे पास भी एक बाबा है और मेरे बाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। और एक और हैदराबाद में है जिसे हम मोहब्बत से असद बाबा कहते हैं। चाहे जितना झूठ और प्रोपगंडा मीडिया कर ले, कुछ भी कर ले, कि एक लड़का था वो चाय बेचता था, एक लड़का था वो बड़ा तुरुम खा था, उसने ट्रेन पलटा दी, वो ये करता था, वो करता था, इतना बड़ा बहादुर था कि औरत भी छोड़ के भाग जाता था। और मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जिद देखो, तुमने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि एक और लड़का था जिसको छुआछूत करके पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिसको स्कूल से भगा दिया जाता था, जिसको खाना अलग दिया जाता था, बैठाला अलग जाता था। मगर वो जिद को सलाम उस लड़के की कि वो लड़का स्कूल की खिड़की से खड़े होकर पढ़ाई करता था, और एक दिन उसने इस भारत का संविधान लिख दिया जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं। जिद भी ऐसी होनी चाहिए कि जिन्होंने उसको मकान बनाने का हक नहीं दिया, उनके घर में वो ससुराल भी बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप जितने भी लोग यहाँ पर आए उनका सबका शुक्रिया अदा पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्नाव की यूनिट की जानिब से किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, मुझे हुक्म भी है कि वक्त नहीं है, सदर साहब बैठे, तो मैं 2 मिनट पर अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हो रहे हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, नेता और भी है, नेता बहुत है, किसी की बात में इतना वजन, किसी की बात में इतनी लरज, किसी की बात में इतना ग्लैमर, किसी की बात में इतना भरोसा, किसी की बात में इतना यकीन, किसी की बात में इतनी हिम्मत, किसी की बात में इंकिशारी, किसी की बात में ईमानदारी अगर पैदा होती है और लोगों को यकीन होता है तो वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब अपने सियासी कदमों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो उनकी लोकसभा का क्षेत्र हो या पार्टी का कोई भी काम हो, वो शपथ लेता है संविधान की और मिसाल देता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिसकी ये देन है कि आज हम किसी की रोके से भी नहीं रुक रहे हैं। तमाम लोगों ने ये बातें कही कि फलाने से गठबंधन होगा या इनसे गठबंधन होगा या उनसे गठबंधन होगा। क्या हमारी कोई शर्त थी कि तुमसे गठबंधन होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे? अरे हो या ना हो, मेरे सदर की आवाज में, मेरे सदर के काम में, उसके कदमों में वो धमक है कि वो जौनपुर अगर जाता है तो बसपा की पूरी यूनिट मजलिस में शामिल हो जाती है। तो कोई भी पार्टी तकब्बुर के साथ बड़े बोल को ना बोले कि ये मौजज़ा भी खुदावंद कभी दिखाता है, ये मौजज़ा भी खुदावंद कभी दिखाता है। आसमान पे थूको तो मुंह पे आता है, और आने वाले चुनाव में हम आपको इंशाअल्लाह दिखा भी देंगे। बस मैं एक बात और आपके सामने अर्ज कर जाऊं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर हम जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं तो ये कोई खोखला नारा या हमारी कोई सियासी बात नहीं है। बाबा साहब की जो पहचान है, जो उनकी डायनेस्टी है, जो उनकी विरासत है, वो तुम्हारे हमारे दरमियान में है। आज लोग कहते हैं कि बाबा की सरकार है, बाबा का मसला है, बाबा ऐसा बाबा वैसा। अरे 1-2 करोड़ लाख बाबा भी आ जाएं, मेरे पास भी एक बाबा है और मेरे बाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। और एक और हैदराबाद में है जिसे हम मोहब्बत से असद बाबा कहते हैं। चाहे जितना झूठ और प्रोपगंडा मीडिया कर ले, कुछ भी कर ले, कि एक लड़का था वो चाय बेचता था,
एक लड़का था, वो बड़ा तुरुम खां था, उसने ट्रेन पलटा दी। वो ये करता था, वो करता था, इतना बड़ा बहादुर था कि औरत भी छोड़ के भाग जाता था। और मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जिद देखो, तुमने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि एक और लड़का था जिसको छुआछूत करके पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिसको स्कूल से भगा दिया जाता था, जिसको खाना अलग दिया जाता था, बैठाला अलग जाता था। मगर वो जिद को सलाम उस लड़के की कि वो लड़का स्कूल की खिड़की से खड़े होकर पढ़ाई करता था और एक दिन उसने इस भारत का संविधान लिख दिया, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं। जिद भी ऐसी होनी चाहिए कि जिन्होंने उसको मकान बनाने का हक नहीं दिया, उनके घर में वो ससुराल भी बनाया। इसीलिए हम लोग पसंद करते हैं, बाबा साहब भी 2 करे थे, इरफान भाई, है ना। तो खैर टाइम नहीं है, फिर कभी और आपसे मुखातिब होऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उठाकर करें कि जिन लोगों ने बाबा साहब काशी राम और संविधान के मिशन को गैरों के हाथ में आपकी उम्मीदों को, आपके जज्बातों को बेचा है, उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। तो क्या आप जवाब देंगे? जय मीम, जय मीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शौकत अली, बहुत बहुत शुक्रिया।